नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, सरकार ने 2025 में संसद में सिक्योरिटीज मार्केट कोड जो बिल है वो पेश किया है। ये बिल भारत के शेयर और फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक नया और मॉडर्न जो कानून है वो लाने का प्रयास है। अभी तक हमारे देश में कई पुराने कानून थे जो अलग अलग तरह से मार्केट, इन्वेस्टर्स और तो और कंपनीज को रेगुलेट करने का काम करते थे। इससे नियम कभी कभी कंफ्यूजन भी पैदा करते थे और कंपनीज के लिए उन्हें फॉलो करना मुश्किल हो जाता था। नया कोड इन तमाम नियमों को एक ही फ्रेमवर्क में लाएगा और इसे आसान, क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो नए कानून है वो कौन से कानूनों को शामिल और अपडेट किया गया है इसमें। तो देखिए, कोड में 3 पुराने जो मुख्य कानून हैं उनको शामिल और अपडेट किया गया है। पहला है 1992 का सेबी एक्ट, जो भारत का मेन मार्केट रेगुलेटर है। सेबी का काम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, मार्केट में जो फ्रॉड है उसको रोकना है और ये इंश्योर करना है कि ट्रेडिंग सही तरीके से हो। लेकिन 1992 के समय के जो रूल्स हैं अब मॉडर्न और फास्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट्स के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए सेबी एक्ट को अपडेट करके नए कोड में शामिल किया गया है। दूसरा कानून है 1956 का सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन कानून। ये जो है ये स्टॉक और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी ट्रेडिंग को कंट्रोल करता था। अब ये जो बता रहे हैं हम आपको, ये बताता था कि मार्केट में शेयर्स कैसे खरीदे जाएं, बेचे जाएं, किन रूल्स रेगुलेशन को यहाँ पे आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये जो कानून है वो बहुत ही पुराना था और अब फास्ट मूविंग और कॉम्प्लेक्स जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आउटडेटेड हो गया है। तीसरा है 1996 का डिपॉजिटरीज एक्ट, जिसका जो मेन मोटिव है वो ये था कि जो शेयर्स और सिक्योरिटीज हैं उनको डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखना है। सबसे पहले शेयर जो हैं वो पेपर बेस्ड होते थे पहले, लेकिन अब ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। पुराने नियमों में रिकॉर्ड कीपिंग और ओनरशिप को लेकर के बहुत तमाम तरह के कंफ्यूजन थे। नए कोड में इसे सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज किया गया है। अब नए सिक्योरिटीज मार्केट कोड के जो फायदे हैं वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले पुराने तीनों कानूनों में जो ओवरलैपिंग रूल्स, कॉम्प्लेक्सिटी और तो और जो अननेसेसरी रेगुलेशंस थे उन्हें रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनीज के लिए कंप्लायंस आसान होगा और पेपर वर्क कम होगा। इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अब उनके कंप्लेंट्स के लिए जो ओम्बड्स पर्सन है यानी कि एक न्यूट्रल अथॉरिटी है वो मदद करेगी। इसके अलावा सेबी को नए राइट्स दिए गए हैं। सेबी अब जो है वो फंड्स मेंटेन कर सकती है और तो और ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस फंड्स गवर्नमेंट को दे भी सकती है। साथ ही नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने के लिए रेगुलेटर्स को आसानी से कोऑर्डिनेट करने की यहाँ पे सुविधा दी जा रही है। रूल्स को समय समय पर रिव्यू किया जाएगा ताकि कोई भी जो रूल्स हैं उनको समय समय पर यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा ताकि वो हमेशा इफेक्टिव और फेयर रहें। सेबी ऑफिशियल्स को भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट डिक्लेयर यहाँ पे करना होगा ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। पनिशमेंट और पेनल्टीज से जो इनके सिस्टम है उनको भी मॉडर्न और फेयर बनाया गया है। माइनर या टेक्निकल जो वायलेशंस हैं अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माने जाएंगे, बल्कि सिविल पेनल्टीज जो है वो यहाँ पे लागू होंगी। सीरियस वायलेशंस जैसे कि फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर मार्केट मैनिपुलेशन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इससे मार्केट डिसिप्लिन और इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों ही यहाँ पे बूस्ट होता नजर आएगा। सरकार के हिसाब से पुराने लॉज अब डिजिटल और फास्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल मार्केट्स के हिसाब से सफिशिएंट नहीं थे। नए सिक्योरिटीज मार्केट कोड से इंडिया का जो मार्केट है वो मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनेगा। इससे कंपनीज को आसानी से कैपिटल रेज करने का मौका मिलेगा, मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ेगी और देश के बिजनेसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पे मदद होगी। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये जो बिल है वो भारत के फाइनेंशियल मार्केट के लिए हिस्टोरिक स्टेप है। पुराने फ्रेगमेंटेड और कॉम्प्लेक्स रूल्स अब एक क्लियर और सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क में बदलेंगे। इन्वेस्टर्स और कंपनीज दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है और मार्केट डिसिप्लिन्ड और मॉडर्न बनेगा। इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम पहले की कंपैरेटिवली और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो ये पूरी स्टोरी थी, ये पूरी की पूरी कहानी थी। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।